एसएन ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप एसएन ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। एसएन ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को एसएन ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। एसएन प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। दिवंगत सुमेरमल मायच की स्मृति में शुरू हुआ एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर। 25 अक्टूबर तक होगा शिविर का आयोजन। पूर्व डीजीपी व चूरू के एसपी रहे आरपी सिंह रांगा का सुजानगढ़ आगमन पर किया स्वागत। हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत सम्मान से सम्मानित हुए थे रांगा। बिदासर में सिलावट समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन रविवार को 39 जोड़ों का एक साथ होगा निकाह। सरदार शहर से परीक्षा देकर मांगासर लौट रहे 2 युवकों की दुर्घटना में मौत। पिकअप की टक्कर से हुआ हादसा। सरदार शहर में बाइक दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल। अड़सीसर घड़सीसर के बीच की है घटना। सरदार शहर में विधायक भंवरलाल शर्मा ने दिखाई एम्बुलेंस को हरी झंडी। डॉक्टरों को अव्यवस्थाओं को लेकर लगाई फटकार। मारवाड़ी युवा मंच सखिया व सुजानगढ़ शाखा के संयुक्त तत्वाधान में दिवंगत सुमेरमल मायच की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर की शनिवार को आर्य समाज में शुरुआत हुई। मंच की शर्मिला सोनी ने बताया कि शिविर 25 अक्टूबर तक 2 पारियों में चलेगा। शिविर में एक्यूप्रेशर एवं सुजोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर कोमल गौड़ व थेरेपिस्ट प्रमोद पवार सेवाएं दे रहे हैं। पहले दिन दर्जनों रोगियों को सेवाएं दी गई। मारवाड़ी युवा मंच सखियाँ और मुख्य शाखा दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज मेरे ससुर जी स्वर्गीय सुमेरमल जी मायच की स्मृति में प्रथम पुण्यतिथि है आज उनकी। तो उनकी यादगार में हमने एक 3 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर का यहाँ पे शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे एसडीएम साहब मूलचंद जी और हमारे पीएमओ साहब शंकर लाल जी, साथ ही कमल जी डागा, बुद्धि प्रकाश जी सोनी और आर्य समाज की ओर से कन्हैयालाल जी तूनवाल ने यहाँ मुख्य अतिथि और अध्यक्षता की। और बहुत ही शानदार ये शिविर चल रहा है। अब तक अभी तो शिविर चलते हुए मात्र 2 घंटे हुए, फिर भी 150 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी लोगों के तुरंत फ़ायदा भी यहाँ मिल रहा है। चाहे स्लिप डिस्क हो, गठिया का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, साइटिका हो, उसमें सभी में एक्यूप्रेशर है वो रामबाण का काम करता है। और वास्तव में जो बाहर से डॉक्टर हैं हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनोद जी और डॉक्टर प्रदीप जी जो कि सूरतगढ़ से हैं, साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर कोमल गौड़ है वो भी हमारे साथ हैं। और महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साह से भाग ले रही, क्योंकि दीपावली का भी काम चल रहा है। सभी की ज़्यादा तकलीफ महिलाओं की सबसे ज़्यादा है, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं और सभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी आरपी सिंह रांगा का बिदासा जाते समय सुजानगढ़ रेस्ट हाउस में स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधान मनभरी देवी मेघवाल ने रांगा को बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र भेंट किया। पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, मास्टर दाऊद काजी, पार्षद इकबाल खान, पार्षद सलीम खान, एडवोकेट पार्षद तरुण सियोता, तिलोक मेघवाल, एडवोकेट आसिफ राइन,
ईश्वर सिंह सिरोवा, राहुल सरवा, राजेश जाखड़, ठेकेदार जितेंद्र मेघवाल, कर्णाराम मेघवाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने रंगा का स्वागत किया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रंगा को गोविंद वल्लभ पंत सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस उपलब्धि को लेकर उपस्थित जनों ने उन्हें बधाई दी। रंगा ने बताया कि समाज के सहयोग से ही देश में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि आरपी सिंह रंगा चूरू जिले में एसपी की पोस्ट पर सेवाएं दे चुके हैं। थोड़ा पीछे सर सबकी कोरोना काल में मैंने समय का सदुपयोग करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, पुलिस कर्तव्य एवं दायित्व, जो मैंने भारत सरकार को भेजी। तो भारत सरकार ने उसको अप्रूव करते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया। और पिछले महीने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में बुलाकर वो पुरस्कार मुझे समर्पित किया। इस खुशी में कल मेरा और अवनी लेकरा, जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है शूटिंग में, उनका, और एक अन्य जो राजगढ़ के हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया है। तो सुजानगढ़ के जो हमारे शुभचिंतक हैं, जिनमें आप लोग अग्रणी हैं, और जितेंद्र ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने कहा कि साहब हमें भी मौका दीजिए ये इस सम्मान में आपको सम्मानित करने का और शरीक होने का। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से मिलूं, क्योंकि मैं एसपी रहा हूं, इसलिए आप लोगों का विशेष स्नेह है। पुस्तक में तो यही कहूँगा कि जनता से ही हम लेते हैं और जनता को ही हम देते हैं। मेरा मतलब ये है कि यदि जनता का सहयोग मिलेगा तो ही हम अपराधी को पकड़ पाएंगे, और यदि भ्रष्टाचार समाज चाहे तो ख़त्म हो सकता है। समाज भी चाहे कि हम भ्रष्टाचारी लोगों को सहन नहीं करें, जो भी इस तरह की बात करता है उनको पकड़वाएं, ताकि समाज में भ्रष्टाचार खत्म हो और पुलिसकर्मियों का मोरल है ऊंचा हो। बिदासर में 24 अक्टूबर को होने वाले सिलावट समाज के दूसरे प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आपको बता दें कि रविवार को एक साथ 39 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। इसको लेकर प्रदेश के कई हिस्सों से सिलावट समाज के लोग शादी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं प्रवासी मेहमान भी बड़ी संख्या में आए हैं। सिलावट समाज संस्था के अध्यक्ष सिकंदर सोलंकी व सचिव यूसुफ भुट्टा ने बताया कि सम्मेलन में कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता शिरकत करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। समाज संस्था बिदासर के ज़ेरे तमाम कल 24 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। उसके अंदर 39 जोड़े की निकाह होगी। इसके लिए ज़ोर शोर से मेहनत शुरू है। हर जगह से मेहमान आ चुके हैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बढ़िया तरीके से ये काम चल रहा है। हम तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम करेंगे, और सारे भाइयों से उम्मीद करेंगे कि वो हम सब का साथ देंगे और कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग करेंगे। सरदार शहर में परीक्षा देकर अपने गांव मांगासर लौट रहे 2 बाइक सवार युवकों की पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। थानाधिकारी मनोज मूर ने बताया कि 20 वर्षीय संदीप और 18 वर्षीय पुष्पेंद्र निवासी मांगासर शनिवार शाम को सरदार शहर में परीक्षा देकर बाइक से अपने गांव मांगासर लौट रहे थे। मेगा हाईवे से मांगासर के बीच बाइक और पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। घायल पुष्पेंद्र को परिजन चूरू के राजकीय अस्पताल लेकर गए तथा घायल संदीप को परिजन रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल लेकर गए, जहां संदीप की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुष्पेंद्र की भी चूरू में उपचार के दौरान मौत हो गई। अपने मेगा हाईवे से मांगासर जाने वाले लिंक रोड है। उस लिंक रोड पर एक मोटरसाइकिल और पिकअप के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे, एक संदीप और एक पुष्पेंद्र सिंह।
संदीप को दोनों निवासी मांगासर के ही हैं। ये कोई सरदार शहर परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान ये वापस मेगा हाईवे से अपने गांव की तरफ जाते हुए एक पिकअप से टक्कर होने पर यह हादसा हुआ है। उसमें घायल जो संदीप है उसको उसके परिजन घायल अवस्था में यहाँ रतनगढ़ हॉस्पिटल लेके आए और दूसरा जो घायल था उसको सरदार शहर लेके गए, चूरू लेके गए। तो इस संदीप की इलाज के दौरान यहाँ मृत्यु होगी, जिस पर सरदार शहर पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार होने पर सरदार शहर पुलिस को सूचना दी गई। आज जो सरदार शहर थाने का स्टाफ है वो यहाँ पे आके और उसकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रही है और आगे की कार्रवाई सरदार शहर पुलिस थाने द्वारा की जाएगी। सरदार शहर के अरसीसर घटसीसर गांव के बीच बाइक से गिरने के कारण एक जने की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। यहां से गुजर रहे लोगों ने घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार डूंगरगढ़ तहसील के गांव राजपुरा निवासी पीराराम पुत्र दुड़ाराम नायक और दानाराम पुत्र रुघाराम नायक बाइक पर सवार होकर कीकासर गाँव जा रहे थे। अरसीसर घटसीसर के बीच अचानक आई गाय को बचाने का प्रयास किया तो बाइक गिर गई, जिसके कारण पीराराम नायक की मौत हो गई, वहीं दानाराम नायक घायल हो गया। रात्रि में करीब 10 बजे दो आदमी, एक पीराराम और एक उसका साथी, मोटरसाइकिल लेके डूंगरगढ़ से कीकासर के लिए जा रहे थे। रास्ते में अचानक कोई गाय सामने आ गई तो मोटरसाइकिल कंट्रोल नहीं कर सका और टकरा गई, जिससे पीराराम मौके पर ही ख़त्म हो गया और दूसरा इंजर्ड हुआ, उसको भर्ती करवाया, यहाँ से बीकानेर रेफर कर दिया है। अब इसके पोस्टमार्टम करवा कर डेड बॉडी सुपुर्द की है, आगे जांच कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई जो होगी नियमानुसार की जाएगी। सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में विधायक निधि कोष से अस्पताल प्रशासन को सुपुर्द की गई आधुनिक एम्बुलेंस को विधायक भंवरलाल शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक भंवरलाल शर्मा द्वारा प्रभारी एवं चिकित्सकों को फटकार लगाते हुए अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर आने वाले रोगियों का समय पर इलाज करने हेतु निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि जिस चिकित्सक को काम नहीं करना है तो सरदार शहर से ट्रांसफर करवाकर बाहर चले जाएं। रोगियों को जांच के लिए बाहर क्यों भिजवाते हो? आपका कमीशन बंधा हुआ है क्या? उन्होंने कहा कि अब से मैं व्यक्तिगत रूप से हर माह अस्पताल का निरीक्षण करूंगा। ड्राइवर के लिए अपने पास जो फंड है, आप इंटरव्यू लेके बढ़िया ड्राइवर मतलब हाथ नहीं बताना है तो ड्राइवर एक बार तो अपने टेम्परेरी अपनी कमेटी है ना, उससे हमारी अप्रूवल है। सिर्फ और सिर्फ हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग से कि जब आमजन यहाँ लाइन लगा के परेशान होता है और विधायक महोदय ने 21 डॉक्टर यहाँ इसलिए लगाए थे ताकि डॉक्टर की कमी यहाँ किसी को महसूस नहीं हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हालात ये बन गए कि अभी कल जब आए तो हमें बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 डॉक्टर उपस्थित हुए, जो हम सब के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्म की बात है। जब भगवान का रूप डॉक्टर होता है, डॉक्टर वगैरह इसकी लापरवाही करेंगे। महीने में 2 बार अस्पताल का खुद निरीक्षण करूंगा और डॉक्टरों की मीटिंग लूंगा और किसी प्रकार की कमी पाई गई, जो डॉक्टर लापरवाह है उनको कहेंगे कि सरदार शहर छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं। सरदार शहर में वही डॉक्टर रहेगा जो अपनी ड्यूटी का पाबंद रहेगा। सर, अभी मरीजों की संख्या बहुत अत्यधिक बढ़ रही है, ऐसे में कुछ जगहों पर ओपीडी का समय भी बढ़ाया गया है। अगर कुछ ओपीडी का समय बढ़ा दिया जाए तो रात में हमने काउंटर बढ़ाने का कह दिया। ओपीडी में रोगी इसीलिए आ रहे हैं जो रोगियों को विश्वास है कि अस्पताल में इलाज हो रहा है, इसलिए 1200 की ओपीडी आ गई। नहीं 100-200 से आदमी नहीं आते थे, अस्पताल की हालत ये थी। इसलिए निरंतर इसमें सुधार हो रहा है, सुधार करेंगे और समय की कोई अभाव नहीं है, समय भी बढ़ जाएगा। सर, यहाँ पे जांचों के नाम पर भी परेशान होने पड़ रहा है मरीजों को, जांचों के नाम पर भी परेशान होना पड़ रहा है मरीजों को। जांचों के आधार पर आपने फटकार भी लगाई है सर, क्या कुछ है इसके मामले में? ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम रोगी है प्राइवेट जांच में जाएं, जो सक्षम है। मुझे अस्पताल की जांच पर विश्वास नहीं है तो मैं जा सकता हूँ, गरीब आदमी जांच यहीं कराएगा। गरीब आदमी की जांच यहीं पे होगी, निःशुल्क होगी।
सरदार सर के अस्पताल में अभी कोई डॉक्टरों की या नर्सिंग स्टाफ की कोई कमी नहीं है, फिर भी किस तरह की लापरवाही देखी जा रही है? ऐसा है, अब मीडिया के सामने साफ बात बता दूं क्या? बता दो सर। SMS हॉस्पिटल जैसे में बाई टांग का ऑपरेशन करना है और मरीज कह रहा है मेरी बाई टांग है वो खराब है, वो दाहिनी टांग का ऑपरेशन कर देते हैं। ये डॉक्टर भी भगवान है। मौसमी बीमारी डेंगू के फैलाव के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार ने आमजन से सावधानी बरतने का अनुरोध करते हुए एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर पुकार ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि डेंगू से बचाव ही सबसे बेहतर है। घर के अंदर और बाहर पानी एकत्रित न होने दे। गमलों, कूलर, फ्रिज, ट्रे के पानी को रोज बदलते निकालते रहें। घर में पानी के बर्तनों, टंकी को खुला न रखें। खिड़कियों पर मच्छर जाली लगवाएं। पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। डॉक्टर पुकार ने बताया कि अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जैसे आंखें घुमाने पर तेज दर्द महसूस होना, जीभ चलाना या उल्टी होना आदि कोई भी लक्षण दिखाई देने पर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर सलाह एवं उपचार के लिए संपर्क करें, अन्यथा डेंगू गंभीर रूप धारण कर सकता है। नाक, मुंह, मसूड़ों से खून आना, त्वचा में लाल चकत्ते होना, पेशाब में खून आना और मल का काला होना जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। गंभीर मरीजों का तत्काल इलाज होना चाहिए, अन्यथा रक्तचाप कम होगा। ऐसे मरीजों का तुरंत इलाज होना चाहिए, अन्यथा रक्तचाप कम होगा। पित्ताशय थैली एवं पेट, फेफड़ों में पानी भरने की समस्या पैदा होगी। ऐसे लक्षण रोगियों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है, यह आराम से ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाना घातक हो सकता है। समय रहते सलाह और दवा से उपचार संभव है। उन्होंने कहा कि चूरू के मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल में डेंगू जांच की समस्त सेवाएं उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट उसी दिन दी जा रही है। अस्पताल में डेंगू की दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मरीजों को प्लेटलेट की पर्याप्त सुविधा दी जा रही है और पर्याप्त बेड उपलब्ध है। जैसे कि हमारे घर में गमले होते हैं, फूलदानी, ये वो हम गमले रखते हैं, उस गमलों में पानी जमा हो जाता है। घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के नीचे जो ट्रे होता है एक्स्ट्रा, वहाँ पे पानी जमा होता है। तीसरा, हम जो कूलर चलाते हैं उसके टंकी में पानी होता है। तो ये जो पानी अगर ज़्यादा दिन रहे तो इसके अंदर डेंगू का मच्छर पनपता है। तो हमारी जिम्मेदारी है ये पानी हम एक दिन से ज़्यादा जमा होने ना दें। दूसरी बात, हमारे घर में जो पानी के भरे हुए खुले बर्तन होते हैं उसे ढक के रखें। हमारे घर के ऊपर जो पानी की टंकी है उसको हमेशा ढक्कन लगा के रखें। अगर हम ढक्कन खुला रखेंगे तो ये मच्छर उसके अंदर पनपेंगे। तीसरी बात, अगर हमारे खिड़कियाँ, दरवाजे पे अगर हम जाली लगा लें तो मच्छर हमारे घरों में नहीं आएंगे और हमारे घर वाले सुरक्षित रहेंगे। आप घर के बाहर जाते वक्त ज़्यादातर एक फुल बाही वाली कपड़े पहने, सॉक्स का ये उपयोग करें, जिससे क्या होगा, मच्छर आपको काटेंगे नहीं और आपके अंदर ये बीमारी फैलेगी नहीं। ये बहुत छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, अगर जनता इसे बरते तो इस डेंगू जैसी महामारी से हम बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर डेंगू जैसे अगर किसी को होता है उसके कुछ साधारण से लक्षण होते हैं। रतनगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में समिति अध्यक्ष एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा के निर्देशन में शनिवार को गांव हरदेसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत द्वारा विभिन्न कानूनी जानकारियां दी गई तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से भी बताया गया। इस दौरान रैली का भी आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने में तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया का अहम योगदान रहा। कोई हार्ट अटैक आए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा नंबर है 108 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चों के साथ अगर किसी भी प्रकार की घटना हो रही हो, चाहे वो दुर्घटना हो, शारीरिक प्रताड़ना हो, मानसिक प्रताड़ना हो, किसी भी प्रकार की, तो 1098 1098 नंबर, ये नंबर आप कॉपी में लिख के रखो पहले पन्ने पर। और मैं गुरुजी से निवेदन करना चाहूँगा, जो ये जो है सामने यहाँ भी लिखा हुआ है, वो ये देखो वो बोर्ड पे जो है ना, वो बोर्ड बना हुआ है, उसमें सारा लिखा हुआ है नंबर। मैं गुरुजी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे की एक कॉपी में पहले पेज पर ये जो आपातकालीन नंबर है, ये कल प्रार्थना के समय या पहले पीरियड के दौरान जो भी क्लास टीचर हैं उनसे निवेदन करके वो नंबर लिखवाएं, ठीक है। बाकी आराम से बढ़िया पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। रतनगढ़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर मंडल अध्यक्ष सलीम खान ने जिलाध्यक्ष अख्तर खान के निर्देशानुसार तथा विधायक अभिनेश महर्षि भाजपा
जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता की सहमति से अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की है। अल्पसंख्यक मोर्चा की नवगठित कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर जाफर दारूगरिया, फकीर मोहम्मद फारूक तगाला, अनवर टैर, महामंत्री सूफियान असलम गौरी, सिकंदर तगाला, मंत्री लियाकत खान, असलम खान, हासिम खान, मुबारक गौरी, अकरम खान तथा कोषाध्यक्ष पद पर अब्दुल रकीब, शोहिल कुरैशी और मीडिया प्रभारी इलियास मिरासी, सिकंदर खान, आईटी प्रमुख लियाकत खान, हारून आदिल को नियुक्त किया गया है। इस दौरान विधायक कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का विधायक अभिनेश महर्षि, भाजपा नेता हनीफ खत्री, अर्जुन सिंह फ्रांसा द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। 20 वार्ड 15 साल आदरणीय मंत्री महोदय राजकुमार जी रेणुआ के साथ रहे, हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया। व्यक्ति विशेष बता रहा हूं। हमारा एक निजी मामला, इसमें राजकुमार जी हमारे साथ थे। रात को हम बैठकर उनके यहाँ बात करते, मंत्री जी ये काम ऐसा है, कैसे हो गया, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सुबह हमारे खिलाफ फैसला आता था। ये मंत्री जी के राज में हमारे साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले हम रहे, उसके बावजूद हमारे साथ रहा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।